आपके यहाँ क्वारंटाइन में ना तो बुखार नापने के हैं, ना तो डॉक्टर है, ना तो खाना है, ना तो सुरक्षा है, ना तो व्यवस्था है। सबसे ज़्यादा मज़दूरों पर जुल्म कहाँ हुए हैं? अहमदाबाद, गुजरात, हरियाणा। 15 साल में तुम्हारी औकात नहीं है तो अब तुमको औकात, तुम्हारी हैसियत नहीं है अब रहने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जिस तरह से लॉकडाउन में जगह जगह मजदूर फंसे नजर आए, अभी तक सभी मजदूरों की पूर्ण रूप से घर वापसी न के बराबर हुई है। बिहार सरकार भी लगातार ये ऐलान करते नजर आ रही है कि सभी मजदूरों की घर वापसी सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन कब तक की जाएगी इसके ऊपर बिहार सरकार भी अभी तक चुप है। हमारे साथ पप्पू यादव हैं, इनसे जानेंगे कि जिस तरह से अभी तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, उससे मजदूरों की घर वापसी एक निश्चित संख्या में की जा रही थी, लेकिन अब भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि एसी ट्रेनें और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन वो किसके लिए चलाई जाएगी इसके ऊपर अभी किसी भी तरह से ऐलान नहीं हुआ है। सर, जिस तरह से आपने देखा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही थी, एक निश्चित संख्या में मजदूरों को घर पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने ये कन्फर्म कर दिया कि ट्रेन चलेगी, एसी ट्रेन चलेगी, और उसमें कौन टिकट लेंगे इसके ऊपर अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। देखिए, एक तो इन सरकारों की चरित्र को देखिए, नीयत को देखिए, नीति को देखिए। ये पैसे वसूलने का हमेशा इनकी जो तरीके रहे, दोहरा चरित्र। 95% मजदूर अभी भी बाहर हैं जी। मजदूर आक्रोश में कब आता है? जब उनके पास कोई रास्ता, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब उनके पास खाने पीने, ज़िंदगी के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आक्रोश पैदा होता है। सबसे ज़्यादा मज़दूरों पर जुल्म कहाँ हुए हैं? अहमदाबाद, गुजरात, हरियाणा। किसकी सरकार है? पीएम केयर्स फंड का सबसे ज़्यादा आप मज़दूरों पर आप क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? जितनी बजट है उसका आप 15 और 20% भी मज़दूरों पर खर्च नहीं करते। 50 दिनों में आप मज़दूरों पर कोई चर्चा तक नहीं किए, मज़दूरों के फंड पर चर्चा नहीं की, उसके रोज़गार पर चर्चा नहीं की, उसके खाने पर चर्चा नहीं किए। आपने 1 किलो दाल तक नहीं दी, आप अनाज पर चर्चा नहीं किए। मज़दूर भटकते रहे, मज़दूर के पैर में फोका रहा, मज़दूर पैदल चलते रहे, मज़दूरों की स्थिति अच्छी नहीं रही, मज़दूर लगातार परेशान रहे, मज़दूरों के हालात कंप्लीट रूप से मौत से बदतर रही। क्या समझे आपने मज़दूरों को? क्या ये मज़दूर आतंकवादी है? क्या मज़दूर ये बंधुआ मज़दूर है? क्या मज़दूर इंसान नहीं है? इन मज़दूरों को आपने 50 दिनों में आपने बिजली पानी काट दिया। 50 दिनों में मज़दूरों को किराया भाड़ा के लिए आपने परेशान किया। लाखों लाख मज़दूर जी पर आपने जुल्म की बेहिंता पार कर दी। लगा कि ये तालिबानी है। हीरा व्यापारी लोगों ने मज़दूरों के साथ जो व्यवहार किया, आप ट्रेन देने तक ने आप परेशान हो गए। हमारे यहाँ बिहार में मात्र 64,000 लोग वापस आए, जिसमें 17,000 छात्र हैं। 3 मज़दूर क्वारंटाइन के जगहों पर मर गए। भाई, आप क्वारंटाइन में 21 दिन क्यों रखना चाहते हो? क्यों इस आतंक का माहौल बना रहे हो? क्यों डर का वातावरण बना रहे हो? अन स्टेट में जहाँ पर जांच होती है, जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उसको इलाज किया जाता है, जो नहीं पाए जाते उसके घर में क्वारंटाइन किया जाता है। अन स्टेट में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपके यहाँ क्वारंटाइन में ना तो बुखार नापने के हैं, ना तो डॉक्टर है, ना तो खाना है, ना तो सुरक्षा है, ना तो व्यवस्था है, ना तो साफ़ सुथरे हैं, ना तो जनरेटर है। बस आप डरा रहे हो बाहर के मज़दूरों को, आप बोझ समझ लिए हो। 23 तारीख को दाल की आपने व्यवस्था बोली, अभी तक आपने नहीं किया। कभी आप कहते हो कि मैं 500 रुपया दे दूंगा क्वारंटाइन का जब जाओगे। अभी तक जी दिल्ली से एक ट्रेन गई, वो भी उसका पैसा कहता है कि आम आदमी पार्टी मैं दे रहा हूं, आप कहते हो मैं दे दूंगा। ये यार, आप 20,000 24,000 करोड़ का जो आपका हरियाली यात्रा है, उसमें से आपके बाप का है क्या? आप 500 करोड़ रुपया भी, आप 300 करोड़ रुपया भी खर्च मजदूरों पर नहीं करोगे। 1,000 ट्रेन आपको लगेगा सिर्फ दिल्ली से आपको भेजने में, 1,000 ट्रेन लगेगा, और आप अभी तक 2 ट्रेन चली है। ये क्या महाराष्ट्र की सरकार ने कह दी कि मैं मजदूरों को भेजने का टोटल पैसा ऑर्डर निकाल दिया।
आपका 2.5 लाख का बजट का क्या है? मानव श्रृंखला पर 20 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। मैं जानना चाहता हूं जी बिहारियों को आप समझ क्या लिए? फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी ने पीयूष गोयल से बात किया कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों की व्यवस्था करिए जाने की, इतना ट्रेन, जी और 69 ट्रेन चली गई। बिहारी क्या है? तालिबानी, पाकिस्तानी? वो क्या ऊपर से फरा, पेट में नहीं फरा? बिहारी की कोई औकात नहीं। बिहार सरकार ये सुशील क्या कुमार है? मोदी ने कहा है कि कुछ लोग मजदूरों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। है यार, उनसे पूछो ना, उनको तो बिना पेंडुलम के जी ये गोबर पर घी, उनसे पूछो दाल का क्या हुआ, उनसे पूछो पटना के पानी का क्या हुआ, उनसे पूछो इतना घोटाले हुए 15 साल में उसका क्या हुआ, उनसे पूछो 80 लाख जो पलायन हुए उनका क्या हुआ, उनसे पूछो एजुकेशन का क्या हुआ। उनका कहना है कि पलायन लालू यादव के समय हुई थी। उनसे पूछो ना यार, बजट वो तो सामने में है यार। लालू के समय में कितना हुआ? चोर चोर मौसेरा भी, चोर चोर मौसेरा भाई। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। हाँ, एक तरफ खाई एक तरफ गड्ढा। हेल्थ और एजुकेशन का हश्र किसने किया? न्याय का 15 साल तुमको मिला ना जी, 15 साल। चलो मान लिया लालू यादव के रीजन में हुआ, 15 साल तुम रोक लेते। 15 साल से 80 लाख लोग बाहर हैं ना, 27 लाख तुमको एप्लीकेशन दिया ना, तो 15 साल में तुम क्या किए? 15 साल में तुम्हारी औकात नहीं है, तो अब तुमको औकात, तुम्हारी हैसियत नहीं है अब रहने की। 15 साल लालू यादव, ठीक है मान लिए, 15 साल तुमको जनता दिया ना। अब 15 साल में तुम संकट के समय तुम्हारी लीडरशिप पानी में दिख गई, चिमकी बुखार में दिख गई, बाढ़ में दिख गई, सुखाड़ में दिख गई, कोरोना वायरस में दिख गई। 1000 रुपया देने की औकात नहीं है, दाल देने की औकात नहीं है, लाने की औकात नहीं है, तो ये अब बोलने की औकात तो है नहीं इसकी। बिना पेंदी का लोटा है ये। सुशील मोदी टाइप के लोग जी इनके बारे में मेरी ओपिनियन है कि सुशील मोदी के बारे में आप इतने समझ लो, जी ये ना मोगी ना मर्द, ये कुछ नहीं, ये कुछो नहीं है। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि चिराग पासवान ये घड़ी ने का पेंडुलम है। चिराग पासवान ने अभी कहा है कि रेल मंत्री से डायरेक्ट बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जहां भी बिहार के मुख्यमंत्री बोलेंगे ट्रेन वहां भेजी जाएगी। देखिए, तो चिराग क्या पासवान बिहार के जी को- मुख्यमंत्री नहीं मांग रहे हैं ट्रेन या नहीं? चिराग पासवान जी को धन्यवाद देंगे, जी सरकार उन्हीं की है। वो दिखाते रहते हैं बेचारा, कभी 14 लाख 20 लाख मजदूरों को नहीं मिलता है, कभी दवाई नहीं है, कभी हॉस्पिटल में कुछ नहीं है। जी तो सरकार ठीक करिए ना। केंद्र में भी चिरागे जी का सरकार, बिहार में भी उन्हीं का सरकार, उन्हीं के चाचा मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है, चिराग जी सरकार के हिस्सा हैं। तो जब हिस्सा हैं तो किनको कह रहे हैं? तो खुद अपनी कमजोरी चिराग जी क्यों दिखा रहे हैं जनता के बीच? तो उस लायक नहीं ना हैं चिराग जी। नीतीश जी 15 साल देख लिए सुशील जी को, तो अब उस लायक नहीं है। तो हम चाहेंगे चिराग जी संभाल लें, बनाए वो अब जब नीतीश जी उस लायक नहीं हैं, जी आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार उस लायक नहीं है, और बीजेपी की भी सरकार है, मिली भगत है, और चिराग जी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो अपने पैसे से सबसे ज़्यादा दलित ही है। अब मार जो लाठी बाली खा रहा है तो बीजेपी के सरकार में ही खा रहा है। तो पहले चिराग जी को सलाह देंगे जी कि चिराग जी पहले लाठी गोली रुकवाइए। अच्छा और सबसे ज़्यादा दलित, कमज़ोर, अत्यंत पिछड़ा ही परेशान है, मजदूर है, जी तो पहले खाना पहुंचवाइए चिराग जी। पैसा की कमी नहीं है, मेरा सलाह है खाना पहुंचवाइए। और आग्रह होगा चिराग जी 50 दिन से आप भी घर से नहीं निकले, घर से निकलिए आप 50 दिन के बाद। जी और दूसरा आग्रह है चिराग जी से कि चिराग जी यदि
राज कुछ नहीं करता है तो केंद्र को कहिए, जी दिल्ली बम्बई पंजाब में ट्रेन लगाए 200-300 जी और बिहार को भेजे। ट्वीट करने से कोई फायदा नहीं, बिहारी लगभग मर चुका है। ट्विटर बॉय नहीं बनिए, कर्म में आइए और धरातल पर उतरिए। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार।